हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मानचित्रावली जो सिखवाल की बुक चल रही है सीरीज़, उसमें आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो राजस्थान भूगोल है, उसका जो खंड जो वह है हमारा सिखवाल मानचित्रावली का, उसका 10वां टॉपिक है राजस्थान प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना व चंबल सिंचाई परियोजना का। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नहर के बारे में, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नर्मदा नहर, ये जो परियोजना है, यहाँ से ये पूरी की पूरी नर्मदा नहर है। ये अपना सरदार सरोवर बांध है, ये अपनी पूरी की पूरी नर्मदा नहर है। तो इस परियोजना के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कि ये जो सरदार सरोवर बांध है, ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी है, उसके उसके बीच में बना है, और ये पूरी की पूरी नर्मदा नहर परियोजना है। इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऊपर चलते हैं। तो जो नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना, यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त योजना है। इस परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना व मारवाड़ की भागीरथ आदि नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है नर्मदा नहर परियोजना को? पहली बात तो ये कि ये जो हमारे 4 राज्य हैं, हमारे भारत के जो 4 राज्य हैं, उनकी संयुक्त योजना है, मतलब उनकी कंबाइंड योजना है, जिसमें है एक है गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान है, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है, और चौथा हमारा महाराष्ट्र है। और फिर इसी परियोजना को सरदार सरोवर बांध परियोजना या फिर मारवाड़ की भागीरथ आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है, इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF है। कितना है 0.50 MAF है। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेधा पाटकर से है। किससे है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध? किससे? मेधा पाटकर से है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति से की जाती है। जिससे संपूर्ण जो सिंचाई है वो फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से की जाती है। इस योजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा राजस्थान में पानी लाया जाता है। कहाँ से? जैसे कि हमने नीचे देखा था, कहाँ से नहरों के माध्यम से लाया जाता है। ये तो हमारी नर्मदा नदी है, और यहाँ पे इसके ऊपर बना है सरदार सरोवर बांध, और यहाँ पे इन नहरों के द्वारा हमारे राजस्थान में पानी को लाया जाता है, पेयजल पाइपलाइन के द्वारा। तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे दिया है, जो कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव में पानी 27 मार्च 2008 को आया था। ये एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिया है इस परियोजना के बारे में। तो ये आगे पॉइंट है कि ये इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध से नहरों के द्वारा राजस्थान में पानी लाया जाता है, जिसमें से गुजरात में 458 किलोमीटर, राजस्थान में 74 किलोमीटर का निर्माण करवाया गया है। इस प्रकार परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। कितनी है? 532 किलोमीटर है, जिसमें से 458 किलोमीटर गुजरात के अंदर है और 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में सीलू गांव, सांचौर तहसील है जालोर में, पानी 27 मार्च 2008 को आया था। कब आया था? 27 मार्च 2008 को आया था। जालोर डिस्ट्रिक्ट में आया था, और वहाँ पे भी सांचौर तहसील है, और उसमें भी गांव है सीलू गांव, उसमें सर्वप्रथम इस नहर का पानी आया था। अब देखते हैं और बाकी के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं। एक पॉइंट हमें इस बॉक्स के अंदर दिया है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, कि ये पॉइंट है हमारा कि राजस्थान में सकल फसलीकृत क्षेत्र का 33.6% सिंचित है। कितना? राजस्थान में जो सकल फसलीकृत क्षेत्र का जो कितना परसेंट सिंचित है? 33.6% है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिर, ये वाला पॉइंट है, जो भरतपुर जिला है ये हमारा इससे संबंधित है, कि राजस्थान के भरतपुर जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। कौन सी नहर से सिंचाई होती है? गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है राजस्थान, जो हमारा भरतपुर जिला है उसके अंदर।
आगे चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे हमारे ये कोटा सिंचाई बांध के बारे में, कोटा सिंचाई बांध के बारे में, जो कि ये हमारा जो एरो बना के, जहाँ पे मैंने एरो बनाया उसके बारे में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि ये है कोटा सिंचाई बांध। इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। यह चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है। यह चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। इसमें कुल 8 नहरें हैं। कुल कितनी नहरें? 8 नहरें, जिनमें से 2 नहरें कोटा में व 6 नहरें बारां में हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। कोटा सिंचाई बांध है, इसे कोटा का बैराज बांध कहते हैं और यह चंबल नदी पर स्थित यह एकमात्र बांध है जिससे जिससे सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में पानी अपना इकट्ठा करता है। इसमें कुल 8 नहरें हैं, जिनमें से 2 नहरें कोटा में हैं व 6 नहरें बारां में हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं कि आगे जो दूसरा है हमारा, वो बात कर रहा है ये इसके बारे में। ये क्या है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध के बारे में देखते हैं। यह बांध बोरावास कोटा में स्थित है। यही पिकअप बांध है। ये कैसा बांध है? एक पिकअप बांध है। अगला देखते हैं, अगला क्या क्या है। अगला पॉइंट है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध के बारे में देखते हैं। यह बांध रावत भाटा के चोलिया जलप्रपात के पास स्थित है। यह बांध रावत भाटा के चोलिया जलप्रपात के पास में स्थित है। इसके ऊपर कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह, प्रथम तो तारापुर था जो महाराष्ट्र में बनाया गया था, और यह दूसरा परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे स्थापित किया गया। इस बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है। इस बांध की भराव क्षमता है जो सर्वाधिक है, जिसे 1970 में निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कब समर्पित कर दिया गया? 1970 में। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? गांधी सागर बांध के बारे में, जो कि ये है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, इसका निर्माण प्रथम चरण 1959 में हुआ। गांधी सागर, इसका निर्माण प्रथम चरण 1959 में हुआ। यह बांध मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले के मानपुरा भानपुरा पठारों के मध्य बनाया गया। यह कहाँ बनाया गया? यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे मानपुरा और भानपुरा पठारों के मध्य बनाया गया। आगे बोला है इस पर कुल 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 115 मेगावाट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह बांध राजस्थान के किसी भी ज़िले में स्थित नहीं है। यह बांध राजस्थान के किसी भी ज़िले में स्थित नहीं है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर है। कितनी है गांधी सागर बांध की ऊंचाई? 62 मीटर है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारे बांधों की हम बात कर रहे थे, जिसमें गांधी सागर बांध था, राणा प्रताप सागर बांध था, और इसमें जो एक ऊपर था हमारा कोटा सिंचाई बांध, एक जवाहर सागर बांध, ये सारे के सारे चंबल नदी है उसकी घाटी परियोजना पर स्थित है। अब इसके बारे परियोजना के बारे में देखते हैं। ये जो हमारी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान की 50-50 के आधार पर 1953-54 में शुरू की गई। भाई आधा आधा होगा किसका? मध्य प्रदेश का और राजस्थान का। और कब शुरू की गई? 1953 से 1954 के बीच में शुरू की गई। इसका निर्माण 3 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ इसका निर्माण? 3 चरणों में पूरा हुआ। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट होता है। इसमें जो कुल विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को व 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है। कितना होता है? 386 मेगावाट होता है, जिसमें से 193 50% राजस्थान को मिल जाता है इसका एनर्जी का जो पार्ट है, और 50% है वो मध्य प्रदेश को मिल जाता है। इस योजना में ड्रेनेज, मिट्टी अपरदन को रोकने के कार्य को रजाद कार्य कहा जाता है। इसमें जो ड्रेनेज होती है, जो मिट्टी जो अपरदन होता है उसको रोकने के जो कार्य होता है उसको क्या कहा जाता है? रजाद कार्य कहा जाता है। आगे बोला चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में, चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज
बांध आदि बने हुए हैं। ये सारे के सारे किस पे बने हुए हैं? चंबल नदी के ऊपर से नीचे प्रवाह में। जब ये ऊपर से बहती बहती नीचे की तरफ आती है तो ये सारा का सारा, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे ये बना है अपना कोटा बांध सागर, और ये जवाहर बांध सागर, जवाहर सागर बांध, ये बना है हमारा राणा प्रताप सागर बांध, ये बना है हमारा गांधी सागर बांध। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।